राधे राधे साथियों, भारतीय इतिहास में गद्दारों की कहानियाँ उन घटनाओं से भरी पड़ी हैं जो न केवल हमारे देश की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए घातक साबित हुई, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरे प्रभाव डाले। और कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के जैसे और लोग भी थे जिनके वजह से भारत देश गुलाम हुआ। भारत के इतिहास में ऐसे कई गद्दारों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने गद्दारी करके मुगलों और अंग्रेज़ों को देश पर कब्जा करने का अधिकार दिया। तो चलिए आज हम ऐसे ही 6 गद्दारों के बारे में बताते हैं जिनकी गद्दारी को भारतीय जनमानस कभी भूल नहीं पाया। और सबसे अंतिम वाला नाम तो आप लोगों को चौंका देगा। हालांकि अंतिम वाला नाम कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो साथियों, उनका नाम हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। पहला नाम है जयचंद। जयचंद की गद्दारी भारतीय इतिहास में सबसे कुख्यात मानी जाती है। 12वीं शताब्दी में जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के एक शक्तिशाली राजा थे। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही वीर राजा थे जिनसे प्रजा बहुत प्यार करती थी। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे, जो बाद में पृथ्वीराज चौहान के सफलता से जलने के कारण उनकी पीठ में छुरा घोंपने का कार्य किया। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो जयचंद ने उसे सहयोग प्रदान किया। जयचंद ने गौरी को भारत के भूगोल और चौहान साम्राज्य की कमजोरियों की जानकारी दी। परिणाम स्वरूप तराई की दूसरी लड़ाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। इस गद्दारी ने उत्तर भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का मार्ग प्रशस्त किया और भारत के कई सदियों तक विदेशी शासन की नींव डाली। दूसरे नंबर पर है मीर जाफर। जब भी गद्दारी की बात आती है तो मीर जाफर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मीर जाफर ने गद्दारी का ऐसा नमूना पेश किया था कि उसकी हवेली का नाम ही नमक हराम की हवेली पड़ गया। मीर जाफर को भारतीय इतिहास में गद्दारी का प्रतीक माना जाता है। वह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। 1757 में प्लासी के युद्ध के समय मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला को धोखा दिया। रॉबर्ट क्लाइव के साथ गुप्त संधि के तहत मीर जाफर ने अपनी सेना को युद्ध में निष्क्रिय रखा। इस गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला हार गए और अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन वह अंग्रेजों का कठपुतली मात्र था। मीर जाफर की इस गद्दारी ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी, जो लगभग 200 वर्षों तक चली। तीसरा नाम है मीर कासिम। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था और उसने भी गद्दारी के नए आयाम स्थापित किए। मीर जाफर के शासन से असंतुष्ट होकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेजों को चुनौती देने का प्रयास किया, जिससे उसका संबंध बिगड़ गया। हालांकि उसने शुरू में अंग्रेजों का सहयोग किया, लेकिन जब उसके और अंग्रेजों के बीच संघर्ष बढ़ा तो उसने अपनी सेना को उनके खिलाफ संगठित किया। गद्दारी का असली चरित्र तब दिखा जब उसने अपने आर्थिक और राजनीतिक लाभ के लिए बंगाल की जनता को कठिन परिस्थितियों में डाल दिया। मीर कासिम की नीतियां और अंग्रेजों के साथ उसका बार बार किया गया धोखा बंगाल और भारत की जनता के लिए घातक साबित हुआ। चौथा नाम है मान सिंह। पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप में कौन अधिक महान थे, इस पर चर्चाएं कितनी भी हो सकती हैं। वहीं उसके समकालीन राजद्रोही मान सिंह और जयचंद के बीच भी गद्दारी की क्षमता में मुकाबला कड़ा मिलेगा। एक तरफ जहां महाराणा प्रताप संपूर्ण भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए दर दर भटक रहे थे और जंगलों में घास की रोटियां खाकर देश को मुगलों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं मान सिंह मुगलों का साथ दे रहे थे। राजा मान सिंह मुगलों के सेना प्रमुख थे और वह आमेर के राजा थे। यही नहीं, महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में वो मुगलों के सेनापति भी बने। मगर महाराणा ने मान सिंह को मारकर उसकी गद्दारी की सजा उसे दे दी।
पांचवा नाम है जगत सेठ। जगत सेठ बंगाल का एक प्रमुख व्यापारी और धनकुबेर था। 1757 के प्लासी के युद्ध में उसकी भूमिका भी गद्दारी से भरी पड़ी थी। जगत सेठ ने सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों का समर्थन किया। उसने मीर जाफर और अंग्रेजों को आर्थिक सहायता प्रदान की, जिससे युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। उसकी गद्दारी ने न केवल बंगाल को कमज़ोर किया, बल्कि भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी अंग्रेजों के अधीन कर दिया। जगत सेठ की भूमिका यह साबित करती है कि धन और स्वार्थ के लिए कुछ लोग देश के हितों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। अब लास्ट वाला तो आप लोगों को एकदम चौंका देगा, और वह है कांग्रेस। गद्दारी की बात हो और भारत की सबसे पुरानी पार्टी को भूल जाए, ऐसा असंभव है। कोई एक नेता की बात हो तो नाम लिया जाए, मगर जिस पार्टी के नेताओं ने समय समय पर देश और हिंदुओं की पीठ में खंजर घोंपा, उसमें किसी एक व्यक्ति का नाम लेना बाकियों के साथ अन्याय होगा। इसलिए 1885 में स्थापना से लेकर आज तक कांग्रेस के नेताओं का इतिहास दागदार रहा है, जिसमें नेहरू से लेकर गांधी तक सब नेताओं के दामन हिंदुओं और देशवासियों के खून से सटे हुए हैं। कांग्रेस की देश को जो देन है वह मुख्यतः यह है: पहला, 1947 में देश विभाजन, दूसरा, कश्मीर समस्या, और तीसरा, 1962 में चीन से लड़ाई में भारत की पराजय। देश के बंटवारे वाले प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नेहरू के थे। सुभाष चंद्र बोस की गुमनामी पर चुप्पी साधने वाले नेहरू थे, और इतिहास में कहा तो ये भी जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को यदि किसी ने छल से मरवाया तो वे नेहरू ही थे, क्योंकि माना जाता है कि अंत समय में आज़ाद नेहरू से ही मिले थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया और जिसके बाद उन्हें खुद को गोली मारनी पड़ी। जन्म से ही हमारा देश एक कृषि प्रधान देश रहा है। इस देश में कृषि, खनिज जैसे पदार्थ सोने से कम नहीं है। आज सब कुछ बदल गया है। इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण है युद्ध। हमारे देश पर कई बार आक्रमण हुए हैं, जिसने हमारे देश को कई बार लूटा है। 712 AD में इस्लामिक आक्रमणकारी भारत में आने शुरू हुए और 1600 में अंग्रेज व्यापार के नाम पर भारत आए, जिसके कारण भारत लगातार विदेशियों के निशाने पर था। इन विदेशियों को हमेशा ही भारत के अंदर बैठे गद्दारों का साथ मिला है, जिन्होंने अपनी जमीर गिरवी रखकर अपने ही देश के साथ गद्दारी की। अगर ये गद्दार ना होते तो आज भारत का इतिहास गुलामी की जंजीरों की बजाय समृद्धि की कथा कहता। दोस्तों, उसी तरह आज भी कुछ जयचंद, मान सिंह और मीर जाफर जैसे लोग हैं, जो आज भी अपने निजी स्वार्थ और राजनीति चमकाने और गद्दी हासिल करने के लिए जनता और हिंदुओं के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करके मुस्लिमों का साथ देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बांग्लादेशी मुस्लिमों को भारत में शरण देने के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने सनातनी भाइयों का साथ दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाते हुए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। तो मिलते हैं आपसे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।